हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दांत साफ करवाने से क्या आपके दांत हिल सकते हैं क्या, या फिर दांत का साफ कराना क्यों ज़रूरी है और कितने टाइम के बाद दांत साफ करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे दांतों में जब सड़न होती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में डेंटल केरीज बोलते हैं, वो होता है बैक्टीरिया की वजह से जो ऑलरेडी मुंह के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं। हमारे मुंह में ऑलमोस्ट 20 बिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। 20 बिलियन, वो भी 500 to 700 डिफरेंट स्पीशीज के। लेकिन फिर आप बोलेंगे कि ये सब बैक्टीरिया अगर सबके मुंह में है तो फिर सबको इन्फेक्शन क्यों नहीं होता है, राइट? तो मैं आपको बताऊंगी कि सबको इन्फेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया मुंह के अंदर होते हैं वो वेट करते हैं राइट टाइम का। जैसे ही उनको राइट एनवायरनमेंट और राइट खाना मिलता है तो फिर वो ग्रो होने लगते हैं। तो इनके लिए सही एनवायरनमेंट कौन सा होता है? तो हम सबको पता है मीठा खाने के वजह से, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो खाना होता है वो जब मुंह के अंदर जाता है और वो रह जाता है दांत के बीच में या फिर दांतों के ऊपर, तो ये बैक्टीरिया उसके ऊपर चिपक के उसको खाने लगते हैं और दांत उस तरह से सड़ जाता है। तो ये राइट एनवायरनमेंट और राइट टाइम इस जब दांतों को खाना मिलता है, बैक्टीरिया को खाना मिलता है, बैक्टीरिया खाना खाता है और ग्रो होता है, और उस चीज की वजह से ये ग्रो होते रहते हैं और दांत की सड़न होती है। तो आप बोलेंगे कि हम तो हर बार खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं या गार्गल करते हैं, फिर क्यों ऐसे होता है? तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि हमारे दांत के अंदर थूक होती है जो कि नेचुरल है। आप ब्रश करेंगे, इमीडिएटली थूक आती है, तो एक थूक से एक फिल्म तैयार हो जाता है हमारे दांत के ऊपर, जिसको बोलते हैं बायोफिल्म। तो ये फिल्म में क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, सलाइवा थोड़ा स्टिकी सब्सटेंस होता है, तो उस पर बैक्टीरिया चिपक जाता है और वो दांत के ऊपर चिपका हुआ रहता है। ये जो फिल्म है वो इमीडिएटली विदिन 60 सेकेंड्स आपके दांत क्लीन करने के बाद ऊपर से फॉर्म होता है। लेकिन इस फिल्म को टाटर बनने में, यानी कि उसका हार्डनिंग होने में टाइम लगता है। उसको 48 आवर्स के अंदर, मतलब 2 दिन के अंदर ये फिल्म हार्ड हो जाती है और वो टाटर बोलते हैं, मेडिकल टर्म्स में कैल्कुलस बोलते हैं, वो तैयार हो जाता है आपके दांत के ऊपर। अभी इस टाटर में क्या क्या होता है? बैक्टीरिया, जो मैंने आपको पहले बताया 20 बिलियन, 500 to 700 स्पीशीज के अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस टाटर में होते हैं। वो आपके दांतों के गम्स को, मसूड़ों को इन्फेक्शन पैदा करते हैं और नीचे उनका जो बोन होता है वो कम हो जाता है, बोन को खाते रहते हैं, तो इस तरह से आपका इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये जो टाटर है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपके बोन को कम कर दे जाता है, बट खुद इतना हार्ड होता है कि आपको ऐसा एहसास होता है कि आपके दांत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो बोन सपोर्ट कम होता है उसकी वजह से आपके दांत हिलने लगते हैं, लूज होते हैं। तो जैसे ही हम इस टाटर को निकाल देते हैं, जिसमें इतने बैक्टीरिया होते हैं, 20 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं, उसको हम निकाल देते हैं तो आपके दांत लूज होने का एहसास होता है। तो एक्चुअली हम आपको दांत क्लीनिंग कराने के माध्यम से आपको आगे की बीमारियों से बचाते हैं, जो कि बीमारियां ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। जो भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन मुंह में होता है वो बॉडी में इवेंचुअली लेटर स्प्रेड होता ही है और इस चीज की वजह से दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो जैसे ही हम ये निकालते हैं, हम बैक्टीरिया को निकाल देते हैं, ऊपर से आपके जो आगे बीमारियां होने वाली है उसको हम स्टॉप करते हैं। प्लस आपका जो दांत हिलता है, जब हम तुरंत निकालते हैं वो कैल्कुलस या वो टाटर को, तो ऐसा फील होता है कि हमारे दांत लूज हो गए, क्योंकि वो जो पकड़ थी, बैक्टीरिया ने उसको पकड़ के रखा था, वो छूट गया है। लेकिन एक्चुअली ये दांत ज्यादा हिलने के प्रोसीजर को हमने रोक दिया है, और ऐसे चांसेस है और ऐसे स्टडीज भी है बहुत सारे जिसमें हमने ऑब्जर्व किया है रिसर्च के थ्रू कि ये बोन रीग्रो होता है, नॉट
इतना नहीं हो सकता उतने लेवल तक, बट बेटर सिचुएशन इम्प्रूवमेंट होती है और ऐसे चांसेस है कि आपके दांत हिलना कम हो जाए। तो ये इम्प्रूवमेंट देखी गई है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि दांत हमारे जो दांत खराब होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। हम दांत जब क्लीन करते हैं तो हम सिर्फ बैक्टीरिया को निकालते हैं, हम और कुछ भी नहीं करते हैं, इसलिए उसको टीथ क्लीनिंग या मेडिकल टर्म्स में टीथ स्केलिंग बोला जाता है। स्केल एज इन सिर्फ बैक्टीरिया को स्केल करना, निकालना। तीसरी चीज ये है कि हम दांत ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो कितने टाइम में करना चाहिए। तो इसका कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, ये आपको जो टीथ क्लीनिंग है वो रेगुलरली एज इन एवरी 3 मंथ्स आपको फॉलो के लिए जाना है आपके डेंटिस्ट के पास टाटर निकालने के लिए। कभी कभी किसी के सलाइवा यानी कि थूक में इतना स्टिकीनेस या इतना नहीं होता है और वो टाटर क्लीन हो जाता है खुद से। वैसा रहे तो आपके डेंटिस्ट आपको बता देंगे और क्लीनिंग का नीड नहीं होगा, बट रेगुलर फॉलोअप इज इम्पॉर्टेंट मेंटेनेंस के लिए। एवरी 3 मंथ्स, कभी किसी को एवरी 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद भी लगता है, कभी कभी किसी को जल्दी भी एवरी 1 मंथ के बाद भी नीड हो सकती है निकालने की। तो इस चीज की वजह से आपका जो गम इन्फेक्शन है वो कभी नहीं होगा, आपके गम्स नॉर्मल होंगे। ब्लीडिंग गम या माउथ ओडर, ये प्रॉब्लम्स आप कभी फेस नहीं करेंगे जब आप क्लीनिंग करवाते रहेंगे।